राम नाम की महिमा। एक बार राम दरबार में हनुमान जी राम की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आने का ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर गुरु वशिष्ठ जी का अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए गुरु वशिष्ठ जी का अभिवादन। गुरु जी ने कहा, गुरु का अभिवादन ना करके उनका अपमान करने की क्या सजा होती है राम? राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। तो गुरु जी ने कहा, मृत्युदंड। और राम जी ने कहा, स्वीकार है। फिर राम जी ने कहा, गुरुवर यह अपराध किसने किया है, आप बताएं। गुरु जी ने कहा, बता दूंगा, परंतु जिसने ये अपराध किया है वह तुम्हें इतना प्यारा है कि तुम उसे कुछ सजा नहीं दे पाओगे, अपितु तुम अपने आप को ही सजा दे दोगे। राम जी ने कहा, मेरे लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का त्याग धर्म के लिए सहर्ष कर दिया, तो भी आप अभी यह संशय क्यों कर रहे हैं? नहीं राम, मुझे तुम्हारे निर्णय पर संशय नहीं है, पर मुझे मृत्युदंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम अपराधी को मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। तब राम जी ने कहा कि मैं अपराधी को सजा अवश्य दूंगा। तब उन्होंने बताया कि अपराध हनुमान जी ने किया है और हनुमान जी ने यह स्वीकार कर लिया। राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर पहुंचने पर माता ने उन्हें उदास देखा तो चकित रह गई और बोली कि मेरा लाल महावीर है, अतुलित गुणों की खान है, उदास क्यों है? पर हनुमान जी चुप रहे। तो उन्हें अपने दूध का वास्ता देकर माता अंजना ने पूछा, सच बताओ क्या बात है? तब हनुमान जी ने सारी घटना बता दी, जो कि अनजाने में घटित हो गई। माता आप जानती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान राम के अमोघ बाण से कोई नहीं बच सकता। माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया है और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह घुट्टी में पिलाया है, जिसके फलस्वरूप तुम बचपन से ही बहुत बलशाली और बलवान हो। तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में रख लिया था। राम नाम के प्रभाव से ही वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सका। राम नाम की शक्ति के सामने स्वयं राम की शक्ति और राम की अमोघ बाण की शक्ति महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दो। माँ के चरण स्पर्श कर के हनुमान जी सरयू नदी के किनारे राम महामंत्र जपने लगे। सायंकाल होते होते राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को मृत्युदंड देंगे। जब राम जी ने बार बार बाण चलाए पर हनुमान जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जाहिर की, राम तुम पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तब राम ने कहा, गुरुदेव, गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध दोबारा कर सकता हूँ जो हनुमान जी ने किया है। गुरुजी बोले, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम महामंत्र की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के सामने महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई प्रयास सफल नहीं होता दिखाई दे रहा है। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, राम आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार त्याग कर अपने आश्रम में राम नाम जपने जा रहा हूँ। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महाशक्ति का सागर है,
जो कोई राम नाम जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी सभी कामनाएं पूरी होंगी और वह मोक्ष का भागी होगा। सच्ची शांति के लिए किसी बेसहारा का सहारा बनना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिस आनंद और शांति के लिए हम दर दर भटकते हैं, जिसके लिए हम तीर्थों के चक्कर काटते हैं, आनंद बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है, उसे अपने लिए सहायता मांगनी ही नहीं पड़ती। परमात्मा स्वयं ही उसकी मदद करता है। किसी प्यासी को पानी पिलाने का, गिरे हुए को उठाने का और किसी भूले को राह दिखाने का अगर कोई भी अवसर आता है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम बहुत ही पुण्य का काम करते हैं और अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हमें राम नाम का जाप निरंतर करना चाहिए। यह ऋषि मुनियों की वाणी है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम।